साइबर सिक्योरिटी यूनिट 2 के क्विक शॉट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जिन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली टॉपिक है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस इंट्रोडक्शन। आज के समय में मोबाइल फ़ोन और वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट वॉचेस पर हमारी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है फॉर बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन या फिर वायरलेस डिवाइसेस के अंदर कई तरीके के पासवर्ड्स, फ़ोटोज़ और फाइनेंशियल इन्फो को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स इस डिपेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वो काफ़ी तरीके के अटैक्स मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल की एप्लीकेशन पर लॉन्च करते हैं। इसीलिए मोबाइल और वायरलेस सिक्योरिटी साइबर क्राइम स्टडी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है उसी तरीके से मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के नंबर में काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अटैकर्स के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि उनके पास भी कई तरीके के एडवांस्ड एप्लीकेशन समय के साथ डेवलप कर रहे हैं। इसके एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे बेसिकली अटैकर ने अगर एक वाईफाई पर्टिकुलरली शो किया है और अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारे डिवाइसेस के जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास भी पहुंच सकते हैं। ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग कहीं भी हों, वर्क कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें यूजिंग द मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो इंक्लूड करते हैं जो क्लाउड स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ऑफिसेज़ के अंदर BYOD यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस के जो पैटर्न यूज किए जाते हैं। ये सारे जो बेसिकली मोबिलिटी की वजह से जो कन्वीनियंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क्स भी टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जैसे कि डेटा थेफ्ट, मालवेयर अटैक्स, साथ के साथ बेसिकली प्राइवेसी का लॉस। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस का यूज करते हैं। कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमने उसके अंदर स्टोर कर रखा होता है, उसको बेसिकली वो स्टोर करते हैं या फिर उसके ऊपर वो एक्सेस पा लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं फाइनेंशियल गेन के लिए। जो इसके कॉमन फ्रॉड टेक्निक्स हैं उसमें पहले नंबर पर आती है बेसिकली फेक बैंकिंग ऐप और वेबसाइट, जो कि रियल को बेसिकली क्या करती हैं, एकदम उनकी डिट्टो उन्हीं की तरह होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिशिंग SMS, जो कि बेसिकली OTPs वगैरह के लिए आस्क करते हैं, ऐसे बेसिकली फेक मैसेजेस बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है स्टोरिंग कार्ड इन्फॉर्मेशन इन इन्फेक्टेड ऐप। जैसे आप एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, आप एक फेक पेमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो हमारे कार्ड के सारे डिटेल्स को बेसिकली क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जो मनी है वो चोरी कर ली जाती है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आप ट्रस्टेड एप्लीकेशंस यूज करें, साथ के साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लें अगर वो एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा है तो। सिक्योरिटी चैलेंजेज पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, पोर्टेबल होती हैं एंड हमेशा कनेक्टेड होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट के साथ, जिसकी वजह से बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स को टारगेट करना ईजी है फ्रॉडस्टर्स और अटैकर्स के लिए। मेन चैलेंजेस इसके अंदर क्या आते हैं, जो बेसिकली मैलिशियस ऐप के द्वारा डेटा लीकेज हो सकता है, या फिर बेसिकली अगर हमारी डिवाइसेस चोरी हो गई तो उनकी वजह से जो डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है वो एक्सपोज हो सकता है। अनसिक्योर्ड वाईफाई जो होती हैं वो बेसिकली अटैकर्स को जो बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी अलाउ कर सकती हैं। ब्लूटूथ के डिफरेंट तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली अटैकर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे डिवाइस के साथ रिमोटली कनेक्ट करते हैं एंड स्टील करते हैं, यानी चोरी करते हैं फाइल्स को। वीक पासवर्ड्स और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो होती हैं उनको बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको प्रोन कर देती हैं अटैक्स के लिए। इसी की वजह से रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। रजिस्ट्री सेटिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारे सिस्टम यानी कि मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी पर्टिकुलर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और परमिशंस को स्टोर करती हैं। अगर इनको बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मॉडिफाई किया जाता है मालवेयर के द्वारा या फिर अनऑथोराइज्ड यूज़र के द्वारा, तो इसकी वजह से होगा क्या, जो बेसिकली एप्लीकेशंस या फिर बेसिकली जो अटैकर्स होंगे वो एडमिन एक्सेस गेन कर लेंगे हमारी डिवाइस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस को वो या तो कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसे स्पाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे तो बेसिकली जब हम अपने डिवाइस को रूट करते हैं या फिर जेल ब्रेकिंग करते हैं तो उसकी केस में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो फ़ोन है उसकी जो सिक्योरिटी के परमिशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अटैक के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है क्या वो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर डिवाइस का वो ओनर है या नहीं।
इसके अंदर बेसिकली पिन, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जैसे पैटर्न्स को यूज किया जाता है। अगर हमने वीक ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखा है तो हमारे डिवाइस या फिर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सेस गेन कर लेगा और वो हमारे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को चोरी कर सकता है। इसको इम्प्रूवमेंट के क्या बेसिकली मेथड्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करें और उन्हें रीयूज करना अवॉइड करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें, जिसके अंदर बेसिकली पासवर्ड प्लस OTP रिक्वायर्ड होगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। तो तीसरे नंबर पर बेसिकली बेटर प्रोटेक्शन के लिए आप बायोमेट्रिक लॉक्स को इनेबल कर लें। अटैक्स ऑन मोबाइल्स, सेल फोन्स, मालवेयर की बात करें तो ये बेसिकली एज ए हार्मफुल एप्लीकेशंस होते हैं जो डेटा को स्टील करते हैं या फिर यूजर्स को स्पाई करते हैं। फिशिंग की बात करें तो ये फेक ईमेल्स या फिर SMS होते हैं जो यूजर को ट्रिक करते हैं और वो अपना इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं। स्मिशिंग क्या होती है? स्मिशिंग का मतलब होता है फिशिंग थ्रू SMS, जिसके अंदर बेसिकली फेक डिलीवरी के OTPs भेजे जाते हैं यूजर को और वो ट्रिक कर लिया जाता है और इन्फॉर्मेशन को दे बैठता है अटैकर्स को। फिर आता है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट सिम एक्सेस करते हैं हमारे ही नाम से और ईजिली उसको यूज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो प्रिवेंशन के तरीके क्या हो सकते हैं? बेसिकली ऑफिशियल स्टोर्स से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ब्लूटूथ को डिसेबल कर दें जब वो यूज में नहीं है और साथ के साथ बेसिकली सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक करने से बचें। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं कंपनी के डेटा और ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए। अगर वो सारी डिवाइसेस लूज़ यानी कि खो जाती हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाती हैं किसी मालवेयर या फिर किसी तरीके के बेसिकली ट्रिकस्टर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर डिफरेंट जो कि सस्पिशियस एप्लीकेशन है उसकी वजह से, तो बेसिकली जो सेंसिटिव डेटा होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लीक्ड हो जाएगा। हैकर्स जो होंगे वो कॉरपोरेट नेटवर्क के डेटा को एक्सेस कर लेंगे, साथ के साथ फाइनेंशियल लॉस और डैमेज कंपनी को झेलना पड़ सकता है। साथ के साथ कंपनी जो होती हैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकती हैं, उनको एक स्ट्रिक्ट मोबाइल सिक्योरिटी पॉलिसी और साथ के साथ एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि डिवाइसेस जब इन्फेक्ट हों या फिर किसी के द्वारा खो दी जाएँ तो उस केस में ये सारे जो 3 बेसिकली चीज़ें हैं वो कंपनी को एट द लोअर स्केल फेस करनी पड़े। ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकें? सबसे पहले मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर सकें और उनके डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें अगर ज़रूरत होगी तो। साथ के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा तो बेसिक नेसेसिटी है। थर्ड नंबर पर आती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रेगुलरली कंडक्ट किया जाए ताकि ये समझ में आ सके कि कंपनी के हित में मोबाइल का किस तरीके से यूज करना है। साथ के साथ अगर डेटा या फिर डिवाइस बेसिकली लूज हो जाता है तो उसके केस में बेसिकली डेटा को डिलीट करने के लिए रिमोट वाइप इनेबल कर दिया जाए। साथ के साथ ऑफिशियल डेटा जो कंपनी का है उसको बेसिकली ट्रस्टेड नेटवर्क्स को ही एक्सेस देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सभी के हाथों में ना देकर कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को और कुछ इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स पर ही केवल इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐरे गहरे जगहों या किसी भी और जगह पर नहीं। जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो क्या इंप्लीमेंट करेंगे कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ मोबाइल यूजेस को? सबसे पहले जो ऑथराइज डिवाइसेस हैं उन्हीं को ऑफिस की वाईफाई से कनेक्ट किया जाए। साथ के साथ जो VPN है उसका यूज किया जाए ताकि कंपनी के डेटा को इन द लॉन्ग टर्म लॉस ना हो। तीसरे नंबर पर रेगुलर डेटा के बैकअप और सॉफ्टवेयर अपडेट्स अगर आते हैं तो उनको बराबर इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ के साथ पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स और एप्लीकेशन की परमिशंस को हमेशा रिव्यू किया जाए कि कौन सा एप्लीकेशन कौन सी सारी परमिशंस को यूज कर रहा है। अगर हम इन सारी पॉलिसीज़ या फिर इन सारे रूल्स और गाइडलाइंस को यूज करेंगे तो हम ये गारंटी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय साइबर थ्रेट्स या फिर अटैक्स से एंड द लार्जर स्केल सेफ रहेंगे। थैंक यू अलॉट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो PDF के लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं।